नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ओजोन दिवस के बारे में। ओजोन दिवस यानी कि ओजोन डे प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। हम लोग जानेंगे इसका इतिहास क्या है, यानी कि कब से मनाया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है, वर्ष 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है, और साथ ही साथ जो ओजोन परत है इसका क्षरण कैसे होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इन सब से संबंधित बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको भी दबाना है और बगल में घंटे को भी दबा देना है और लाइक का बटन दबाते रहिए। तो देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को ओजोन परत के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाए। और देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार ओजोन है क्या। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा एक मैप। इससे संबंधित कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ यानी कि पृथ्वी स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है और पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक एक लेयर होता है। ठीक है, इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आता है, यह सब घटनाएं कहाँ पर होती हैं, केवल ट्रोपोस्फियर में ही होती है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर परत होता है लगभग 12 से 30 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। स्ट्रेटोस्फियर, इसमें क्या होता है, इसमें ना बारिश होगी, ना तेज़ हवाएं चलेंगी, ना आंधियाँ आएंगी, ठीक है, ना ओला पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम शांत रहता है स्ट्रेटोस्फियर। इसीलिए इसमें वायुयान यानी कि जो जहाज़ उड़ाई जाती है, एरोप्लेन उड़ाई जाती है, वह सब स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ाई जाती है। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आएगा मीजोस्फियर, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई इससे लगभग 90 से, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है मध्यमंडल। मध्यमंडल के ऊपर आएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक होती है। इसमें क्या होता है, इसको आयन मंडल भी कहते हैं। तो जैसा कि आयन नाम से ही स्पष्ट हो गया, इसमें जितनी भी तरंगे वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह जो भी चीज़ें यह सब होती है, यह सब थर्मोस्फियर में होती हैं। उसके ऊपर आता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर मतलब एकदम ख़त्म, 700 से अनंत तक नहीं, मतलब 700 से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक एक्सोस्फियर होता है। अब जो यहाँ पर हमने थर्मोस्फियर बताया, ठीक है, थर्मोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल बताया, क्षोभ मंडल के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के निचली वाली परत में एक बार यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक परत, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन परत, जो कि इसमें दिख जाएगा। ओजोन परत यही है। अब ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर के निचली वाली सतह में है। इस परत का काम है कि सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, सूर्य से जो भी रोशनी आती है, सभी मानव जीवन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। इसमें से कुछ बहुत ही अति हानिकारक किरणें आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, जिसे यूवी कहा जाता है। यह भी कई किस्म की होती हैं, ए, बी, सी। यह सब यदि पृथ्वी पर आ गई तो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। स्किन के टच में आने के बाद स्किन पर फोले, मतलब फुंसी, फोड़े और कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो प्रकृति ने एक यहाँ पर ओजोन मंडल बना दिया है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने यहाँ रोक लेता है। और रोकने के कारण पृथ्वी पर हानिकारक किरणें नहीं आ पाती हैं, जिसे हम लोग बच जाते हैं। तो यही जो ओजोन स्पेयर, जो जब कभी भी क्षरण हो जाता है, ओजोन स्पेयर, ठीक है, हट जाता है, तो सूर्य से हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन क्षरण। तो ओजोन परत समझ में आ गया क्या है। ओजोन को बचाने के लिए 16 सितंबर को कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, आप मैप में देखेंगे तो यह दिख जाएगा कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुई 1987 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, यानी कि जो भी ओजोन परत नष्ट हो रही है, इसका जो कारण है इसको रोका जाए। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है जैसे
हमारे फ्रिज से, एसी से एक प्रकार की गैस निकलती है जिसे CFC कहा जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका जो मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इन सब को रोकने के लिए ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जो कि एक कनाडा का शहर है। कनाडा के शहर में जब बैठक हुआ तो उस समय 36 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावित हो गया। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यह बैठक हुई थी। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ अलग, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, देख लीजिएगा। अब विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी पर कार्बन के उत्सर्जन को लेकर विश्व के संगठनों की चिंताएं बढ़ने लगी, जिससे वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य में स्थित ओजोन क्षरण की समस्या सामने आने लगी। इसीलिए ओजोन क्षरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर 1995 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और इस अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस को 16 सितंबर वर्ष 2022 में 16 सितंबर को मनाया जाएगा, है दिन शुक्रवार, ठीक है। तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। यहाँ पर 1989 से प्रभावी हुआ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1995 से 16 सितंबर को मनाया जाने लगा। तो मनाया जाना शुरू कब हुआ? 1995। इसका इतिहास क्या है? जो अभी अभी हमने बताया वही सब इसका इतिहास है। CFC इसमें जो है ओजोन को क्षरण करती है और CO2 क्षरण करती है। और इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य है वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसाने वाले रसायनों पर नियंत्रण करना है। यानी कि जो भी केमिकल हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण करना है, इसका लक्ष्य है 2050 तक। ओजोन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में। इसको याद रख लीजिए, शायद हमने शुरू में गलत बोल दिया था। 16 सितंबर 1995 से मनाया जाने लगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो 196 देश इसमें शामिल हैं। अब वर्ष 2022 ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हिंदी में कहें पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो थीम को याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ देता है और वैसे भी जानना जरूरी है। अब इसके बाद 2021 की थीम देख लेते हैं। तो 21 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा करना। 2020 का क्या था? तो ये सब हमने लिस्ट दे दिया है, यहाँ से आप प्रत्येक वर्ष का देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने छोटे से वीडियो में आपको बहुत चीज़ बताने का प्रयास किया। यदि आप समझ गए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा देना है और शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।